Hello, can Hello, you hear sir. me? Hello. Yes, yes, I can. Okay, okay, okay. So तुम्हारा आज का पहला दिन है। Yes, sir. विक्स के बारे में, हाँ, विक्स के बारे में तो जानते ही हो। मतलब ये विक्स क्या होते हैं, क्यों, कैसे काम करते हैं, और ये एक्चुअली विक्स जो होते हैं ये हम लोग को क्या बोलते हैं, मतलब ये ऐसे ही दिखता है या ऐसे ही मतलब होता है, मतलब इसका कोई मतलब रीजन तो होता है ना, ये विक्स। Right. ओके, तो Hmm. इसको हम लोग, मेरा जो मतलब ट्रेडिंग का स्टाइल है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं कोई इंडिकेटर Okay. फर्स्ट में बोल देता हूँ कि मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, ठीक है। और वॉल्यूम को मैं इंडिकेटर मतलब नहीं बोल सकता। ये एक्चुअल जो मार्केट के हिसाब से, मार्केट का जो अंदर बायर्स एंड सॉरी सेलर्स वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसको मैं इंडिकेटर बोल नहीं सकता। सो ये वीक्स के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि वीक्स क्या होते हैं। ये जो वीक्स Okay. होते हैं ना, ये एक्चुअल में क्यों हम लोग को दिखता है ये वीक्स, ठीक है। ये वीक्स इसलिए Okay. दिखता है कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों फाइट करते हैं, और रिजल्ट में हम लोग को ये वीक्स दिखते हैं, ठीक है। तो Okay. जैसे इसमें मतलब ये अब तुमको कुछ पूछो कि मतलब क्या, जैसे ये कि यहाँ। मतलब हाँ। सर मैंने आपका मतलब चैनल पे देखा था, जैसे कि आप अगर यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आपने बोला था कि आप 2 से 3 कैंडल पहले रीड करते हैं, हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, उसमें आप रीड करते हैं 2 से 3 कैंडल पहले कि क्या हो रहा है। हम्म, तो वो कैसे करना है हमें रीड, और आपको यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है, जैसे इस ग्रीन कैंडल पे जिसको मैंने मार्क किया था यहाँ पे, ये हम्म, आप मतलब कैसे इसको रीड करके आप ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। हम्म। अच्छा, तो मैं जो मतलब यहाँ पर बहुत जैसे कि देखो, इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, सब यूज करते हैं कि ये मतलब वो जो बॉलिंगर बैंड होते हैं, आरएसआई हाँ हाँ होते हैं, ये सब यूज हाँ हाँ। करते हैं। एक्चुअल में ये ओ- इंडिकेटर्स में, इसको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये छोटा नहीं बोल रहा हूँ, ये काम करता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। तो हम लोग बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम्म बाइनरी हम्म ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हम लोग जैसे 1 मिनट का ट्रेड लेते हैं, और नहीं तो हम लोग पांच हम्म। मिनट का ट्रेड लेते हैं, मैक्सिमम इसमें ऐसा होता है। तो वो सब ओके इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म जैसे फॉरेक्स के लिए वो सही है, ठीक है। बट यहाँ पर ओके। अगर मैं ट्रेड अगर 1 मिनट का और अगर 5 मिनट का अगर करता हूँ, तो यहाँ पर एक हम्म चीज है कि मेरे को उतना कुछ देखना नहीं है। जस्ट मेरे को दो तीन कैंडल इसके पीछे में क्या हुआ है, ठीक है, इस कैंडल के पीछे में क्या हुआ है, मतलब प्रीवियस जो बायर्स एंड सेलर्स में यहाँ पर क्या हुआ है, इसको मेरे को देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, तो हम यहाँ कितना पर पीछे हाँ, जाएंगे सर इसमें। ये तीन चार कैंडल बस, इतना ही, इतना ही, और कुछ ओके जरूरत नहीं है, नथिंग एल्स, ओके। जस्ट यहाँ से हम ओके। लोग अगर रीड करेंगे कि सेलर्स और बायर्स के बीच क्या हुआ है, तब हम लोग को हम्म पता चल जाएगा कि मार्केट में मतलब पीछे में बायर्स और सेलर्स ये दोनों फाइट करके वो क्या रिजल्ट निकाला, यहाँ पर कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है, ठीक है। इसके बाद ही हम ओके। डिसाइड कर पाएंगे कि नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज जो होता है यहाँ पर कि वीक को रेट करना पड़ता है वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ये जो वॉल्यूम होता है अच्छा। ये ऐसा होता है कि कभी रेड कैंडल के अंदर ये रेट वॉल्यूम दिखा रहा है, बट ये रेट वॉल्यूम नहीं है, मतलब सेलर्स वॉल्यूम नहीं है, ये यहाँ पर बायर्स का भी वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर कभी तो एक हमको कलर पे, पता कैसे हाँ, चलेगा सर, हम्म, कलर से। तो यहाँ पर वॉल्यूम के जो कलर्स होते हैं ना, ग्रीन रेड, इसके ऊपर मत जाओ, जी। ठीक है। यहाँ पर ये ओके। कलर कोई मतलब वैल्यू नहीं है, ये वॉल्यूम कितना इंक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ पर पीछे देखो, यहाँ पर जैसे कि हाँ। 200 ऐसा लिखा है ना, ये वाला। 229। जी जी। हाँ, तो ये जो होता है ये वाला, ये ऐसा ही होता है, जी। ठीक है। ओके। तो इसको फॉलो करना पड़ता है हमको। हम्म, ठीक है। ये वाला जो होता है, ये वाला जैसे 229, अगर तुम किसी दूसरे वॉल्यूम में जाते हो तो तुमको ये चेंजेस आएंगे, एक एक बार का एक एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये राइट। जो होता है ये एक्चुअल में जो बायर्स एंड सेलर्स जो इस कैंडल के अंदर जो फाइट करता है, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, किसका हो रहा है, ठीक है। वो हम लोग ये ओके। पीछे से हम लोग को पता चलेगा।
अभी मैं बताता हूँ कि कैसे मैं रेट करता हूँ, ठीक है। ठीक है। कैसे मैं कैंडल्स को रेट करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, उसको मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पर अगर मेरे को इस कैंडल पे मेरे को अगर ट्रेड लेना है, ठीक है, तो मेरे को हम्म, ये जो 3-4 कैंडल होगा इसका प्रीवियस हिस्ट्री मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स ने क्या किया है। उसके हिसाब से मैं ओके। क्या करूंगा, तब मैं यहाँ पर समझूंगा कि यहाँ पर कौन एंट्री करेगा, ठीक है। तो ओके। यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ देखो, पे आप लेवल्स नहीं देखते सर? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी लेवल्स देखने की जरूरत है, ना ही कुछ हम्म, मतलब लाइन देखना जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है। बस मेरे को ओके। एक कैंडल का विक विथ वॉल्यूम, ठीक है, इसको रेट करना है, नथिंग, ओके। ओके, और कुछ नहीं। ओके। ओके। बस यही एनफ है एक ट्रेड के लिए। बस आपको थोड़ा ओके। सब्र करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम मैं ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको 2 दिन 4 दिन अगर कंटिन्यू सिखाऊंगा ना, तो आप जी। हर एक कैंडल को रेट कर सकते हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में बायर्स एंट्री करेगा और सेलर्स करेगा, ठीक है। इसमें आप ठीक है। एकदम 100% आप श्योर होंगे, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हर कैंडल में ट्रेड करें। जहां पर आपका ओके। जो कंफर्ट जोन होगा मैं सिखा दूंगा, कहां पर आपको ओके। कंफर्ट जोन होने वाला है उसी पर आप ट्रेड करना। ओके। 3 में 10 करना, 10 ही आपका 100%। कोई आपको 100% श्योरिटी नहीं देगा इन दिस मार्केट, कोई स्ट्रेटेजी पर नहीं देगा। अगर इस ये कोई मतलब इंडिकेटर के ऊपर बेस करके मैं स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बायर्स राइट। और सेलर्स के अंदर घुस जाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर ओके। उस मार्केट में घुसकर उसको देखूंगा कि बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, उसके बीच क्या हो रहा है, ठीक है, उसको मेरे को ओके। इमेजिन करना ओके। पड़ेगा। उसके बाद ही मैं तय कर पाऊंगा कि नेक्स्ट कैंडल अब कौन ओके। जाएगा, ठीक है। तो ठीक है सर। ओके। इसीलिए ये बहुत पावरफुल है। मैं किसी के इंडिकेटर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद मार्केट को देखूंगा, राइट। उसके अंदर जाके देखूंगा बायर्स और सेलर्स कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, देन मैं डिसाइड करूंगा कि अब कौन करेगा। मेरा ब्रेन मेरे को सो इंडिकेट बस करेगा, ठीक है। ओके, सो बस आप विक्स और वॉल्यूम को रीड करके हम्म, आप मतलब नेक्स्ट कैंडल हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे इससे? एकदम श्योर, 100%। ओके। ओके। 100% यहाँ पर कोई मतलब एक मतलब ये भी आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि ये मतलब वो थोड़ा इंडिकेटर जैसे होते हैं कि आज एक हफ्ता आपको प्रॉफिट देता है, नेक्स्ट 2 वीक जी। आपको फिर क्या करता है, आप जो जितना भी प्रॉफिट किए वो तो आपका गया, उसके बाद आप फिर जी। डिपॉजिट करें जी। उसको भी आप खो देते हैं, ठीक है। तो राइट। यहाँ पर राइट। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इंडिकेटर्स में होते हैं। अगर मार्केट को आप अगर पहचान जाए रेट के साथ और वॉल्यूम के साथ, मार्केट जैसा भी हो आप कर सकते हैं, जैसा भी हो ओके। आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर दूसरा जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो लॉस कर सकते हैं, वो आप मार्केट को बोले अभी मार्केट खराब है, ठीक है, लेकिन आप उस ओके। मार्केट में ट्रेड करके विन कर सकते हैं, ठीक ओके। है। ओके। ठीक है, तो मैं ज्यादा अभी ये नहीं कहूँगा, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ कि ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इस कैंडल पर अगर ट्रेड करता हूँ तो मेरे को क्या करना है। तो मेरे को ये जो 3-4 कैंडल है इसको थोड़ा जानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि यहाँ पर कौन एंट्री करे। सपोज यहाँ पर क्या ओके। हुआ है, देखो ये कैंडल क्या है, ये कौन सा वाला कैंडल है। मारुबुजू। मारूबुजू नहीं, मैं सेलर्स और बायर्स की बात कर रहा हूँ। ओ ओके, ये बेरिश कैंडल है। ओके, बियरिश कैंडल है, सेलर्स का कैंडल है। तो इस कैंडल में मैंने मेरे को क्या दिख रहा है कि अपर वीक है, वॉल्यूम लो है। जी। यहाँ पर मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट ऐसे ही आप रेट करो कि यहाँ ओके। पर ग्रीन बायर्स का कैंडल है और ये रेड कैंडल है, इसका इसका हाँ। वॉल्यूम जो है लो है, ठीक है। अपर वीक मेरे को दिख रहा है, ओके। मतलब बायर्स ये पिछले कैंडल में जो बायर्स थे वो यहाँ से एंट्री करके ऊपर गया था, फिर सेलर्स ने एंट्री किया और मार्केट को नीचे लेके आया। और नीचे में देखो, नीचे में कौन रहता है ऑलवेज, बायस। बायर्स रहते हैं। यहाँ पर कौन, बायर्स रहते हैं, ठीक है। और हाँ। ऊपर में ऑलवेज सेलर्स रहते हैं, ठीक है। सेलर्स। हाँ, हाँ। सेलर्स रहते हैं, ठीक है। तो नीचे में कोई एंट्री नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई वीक्स नहीं है, इसका मतलब ये जो बायर्स है, ये बायर्स यहाँ पर एंट्री नहीं किया है, ठीक है। अभी ओके। इसमें क्या हुआ है, इसका देखो वॉल्यूम वीक है, जो भी हो। तो इसको मैं कैसे जज करूंगा, इसके बाद ट्रेड में यहाँ पर करूंगा, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, रीड कर रहा हूँ मार्केट को, इसको ध्यान अच्छा। रखना, ठीक है। तो ये जो कैंडल ओके। है इसका जो
वॉल्यूम मेरे को लो दिख रहा है, उसके बाद मेरे को ये ग्रीन कैंडल दिखा, ठीक है। ग्रीन कैंडल में मेरे ठीक को है। क्या दिखा कि ये लो वॉल्यूम है। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कि इस कैंडल में सेलर्स थे। अब सेलर्स यहाँ पर एंट्री किया था। ये जो सेलर्स है वो यहाँ पर एंट्री किया था, एंट्री करके मार्केट को नीचे लेके आया। फिर बायर्स एंट्री किया, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गया। फिर सेलर्स ने यहाँ पर प्रेशर देकर मार्केट को यहाँ पर क्लोज किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है, जी। डिक्रीज हो गया। इसके बाद मेरे को क्या दिखा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखा, बायर्स का कैंडल दिखा। इसका मतलब, राइट। हाँ, इसका मतलब ये जो कैंडल है ना, ये सेलर्स का कैंडल है, इसका वॉल्यूम वीक है। हाँ मतलब यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर फिर कौन है, यहाँ पर अगर हाँ सेलर्स का अगर कैंडल है, इसका मतलब बायर्स यहाँ हाँ पर स्ट्रांग है। क्योंकि इस कैंडल में तो बायर्स कैंडल बना है ना, यहाँ पर वीक है। इस कैंडल में सेलर्स तो वीक है, इस कैंडल में हाँ सेलर्स वीक है, ठीक है। हाँ इसीलिए तो ये बायर्स कैंडल बना, सिंपल है, इसको मैं हाँ थोड़ा हाँ हाँ, ज्यादा सही है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी हाँ, जी। हम्म, हम्म। सही तो है। ठीक है। तो अभी देखो ये जो वीक सेलर्स है, इसके पीछे में हम्म। मतलब बायर स्ट्रांग है और वीक सेलर्स है। राइट। वीक सेलर्स ने वो नीचे गया, नीचे जाके बायर्स के साथ फाइट किया। सॉरी, सेलर्स नीचे गया, बायर्स एंट्री करके फाइट करके मार्केट को ऊपर लेके गया। फिर ऊपर से भी राइट। सेलर्स फाइट करते करते नीचे आके यहाँ पर क्लोज किया। वॉल्यूम इंक्रीज कर पाया, हम्म। यहाँ पर नहीं। सेलर्स ने दोनों तरफ फाइट किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, लेकिन वो अपना वॉल्यूम हाँ। इंक्रीज नहीं कर पाया। और ओके। पिछले वाला कैंडल में देखो वॉल्यूम डिक्रीज है, इसका मतलब ये सेलर्स का वॉल्यूम है, कम है यहाँ पर। हाँ और ये वीक हाँ। सेलर्स नीचे पे भी एंट्री करके फाइट किया बाहर के साथ, ऊपर में भी फाइट किया, बट वो अपना वॉल्यूम राइट। हाई नहीं कर पाया, ठीक है। ओके। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजेक्शन, जो नीचे से ऊपर से जो सेलर्स फाइट किया, वो अपना वॉल्यूम जी। डिक्रीज किया। मतलब यहाँ इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल में सेलर्स वीक है, यहाँ पर एक बार वीक हो चुका है और यहाँ पर अगेन सेलर्स वीक है, ठीक है। अब ओके। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल में, इस कैंडल में क्या हुआ है, ये जो वीक सेलर्स है ना, इसको थोड़ा जी। समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इस कैंडल में अगर सेलर्स वीक है, इस कैंडल में अगर सेलर्स वीक है, तो बायर्स क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग है। मतलब उसका वॉल्यूम हाई है, इससे ज्यादा है। मतलब यहाँ पर राइट। ये जो मतलब दिख रहा है, यहाँ पर ये सेलर्स का वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। ओके। ये जो ऊपर से नीचे से फाइट किया था, ये तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज जी। नहीं कर पाया। ये ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन ये ग्रीन, ये बायर्स का वॉल्यूम नहीं है, सेलर्स का वॉल्यूम है, ये कम है, ठीक है। ओके। इसका मतलब मेरे को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि इसके ऑपोजिट, इसके अंदर मतलब सेलर्स, बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है, उसका वॉल्यूम राइट। हाई है, इससे ज्यादा है, ठीक है। अब ये राइट। जो सेलर्स है वो यहाँ पर एंट्री फिर से करता है, करके देखो नीचे लेके जाता है। हाँ। फिर बायर्स एंट्री करके मार्केट को ऊपर लेके गया। फिर यहाँ से सेलर्स फाइट करके मार्केट को नीचे लेके गया। अब वॉल्यूम क्या हुआ है, और भी नीचे आ गया है, हाँ और भी डिक्रीज हो गया। इसका मतलब हाँ ये जो यहाँ पर सेलर्स वीक थे, इसका तो वॉल्यूम ये है, और हाँ। इसका ऑपोजिट में क्या है, इसका ऑपोजिट में ये वॉल्यूम था। ये कौन, किसका बायर्स। वॉल्यूम था, बायर्स का वॉल्यूम था। अब ये जो वीक सेलर्स था वो यहाँ पर भी फाइट किया और यहाँ पर भी फाइट किया, ठीक है। अभी करके देखो ओके। कि अभी ये जो वॉल्यूम है ये इसका लो कर दिया। मतलब अब इस कैंडल में क्या हुआ है, ये जो सेलर्स था वो इस कैंडल में तो बायर्स हाई था, ये वाला, ठीक राइट। है, हाई राइट। वॉल्यूम था। अब ये सेलर्स नीचे पे भी फाइट किया, ऊपर में भी फाइट किया, फाइट करके इसको, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया फाइट करके। मतलब इसका वॉल्यूम डिक्रीज ओके। मतलब ये यहाँ पर बायर सब वीक हो गए। इसलिए नेक्स्ट कैंडल ओके। क्या हुआ, यहाँ से सेलर्स ने फिर नीचे आया, ठीक है। सेलर्स ओके। यहाँ से नीचे आया, अब ये समझ आया। जी। अब देखो जी। अब यहाँ पर तो बायर्स वीक हो गए ना, इस जगह पर इस कैंडल पे बायर्स वीक हो गए। अब ये बायर्स हाँ। फिर यहाँ से ट्राई कर किया था ऊपर जाने की, ठीक है।
ओके ठीक है, अब सेलर्स ने यहाँ पर स्ट्रांगली एंटर करके मार्केट को नीचे ले आया और नीचे से देखो बायर्स यहाँ पर एंट्री नहीं किया। राइट, ठीक है, रिजेक्शन नहीं है हाँ रिजेक्शन नीचे। नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ओके एंट्री नहीं किया। अब ये जो बायर्स है वो डायरेक्टली एंट्री किया कहाँ, यहाँ से देखो स्ट्रांगली अप गया है। ऊपर कौन ले राइट, जाता है मार्केट को, बायस। बायर्स ले जाता है, तो यहाँ पर स्ट्रांगली अप हुआ है। और इस कैंडल में कौन वीक था और कौन स्ट्रांग था इस कैंडल में, इसमें सेलर स्ट्रॉन्ग थे। सेलर स्ट्रांग थे, क्योंकि बायर्स यहाँ पर ये जो वीक बायर्स से आप जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से स्ट्रांगली एंट्री करके मार्केट को नीचे धकेल दिया। कौन, बायर सेलर्स ने। सेलर्स। और नीचे से बायर्स एंट्री नहीं किया और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया यहाँ पर। ओके ये कैंडल बना। अब इस कैंडल में क्या हुआ है, नीचे में कोई बायर्स एंटर नहीं किया, बायर्स यहाँ से एंटर किया था, नीचे से बायर्स हाँ एंटर नहीं किया। बायर्स यही सोच रहा है कि हाँ मैं नेक्स्ट कैंडल से डायरेक्टली स्ट्रांगली एंटर करूंगा। उसका ये भी ओके हम लोग को सोचना पड़ेगा, ये कुछ चीज होता है हम लोग को मार्केट ओके में दिखता नहीं है, मार्केट को रीड करते करते हम लोग को समझ लेना पड़ेगा कि हाँ आप ये यहाँ ओके पर क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एंट्री ओके किया है, मतलब सेलर्स अब नेक्स्ट कैंडल में ट्राई करेगा स्ट्रांगली एंट्री करने। तो उसने एंट्री किया, उसने स्ट्रांगली एंट्री किया, ऊपर भी लेके गया, मतलब स्ट्रांगली ऊपर ले गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ पर फाइट किया किसके साथ, इस सेलर्स के साथ। इस कैंडल में राइट जो सेलर्स था, इसको फाइट करके बायर्स यहाँ से फाइट किया सेलर्स के साथ और अप ले गया। फिर सेलर देखो यहाँ से एंट्री करके मार्केट को नीचे ले गया और वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हाई। मतलब ये जो बायर्स था यहाँ पर, जो इस कैंडल में एंट्री नहीं किया, वो डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री किया और एक ही साइड में फाइट किया, किसके साथ, सेलर्स के साथ। और फाइट करके वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, मतलब वो दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर फाइट किया हूँ स्ट्रांगली और वॉल्यूम भी इंक्रीज किया हूँ। इसका मतलब बायर्स ऑलरेडी यहाँ पर विन कर चुके हैं, नेक्स्ट कैंडल 200% अब नीचे ऊपर जाएगा इस कैंडल में। ये अच्छा 100% होता है, ठीक है, ये ओके 100% श्योर शॉट होता है। ठीक है, अच्छा इसमें अच्छा इसमें कोई अगर अगर ऐसे अगर मैं अगर ये तो मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आप अगर 2 हफ्ते 1 हफ्ता अगर मेरे साथ ऐसे करते हैं, क्लास करते हैं, तो इसमें हाँ क्या होगा, हाँ इतना आपको रीड करने की जरूरत नहीं। आप ये 1 और 2 कैंडल आप मतलब रीड करके, मतलब ये स्क्रीन से रीड करके आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन एंट्री करेगा, बायर्स और सेलर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है ना, ओके इस कैंडल में देखो स्ट्रांगली यहाँ पर बायर्स ने एंट्री किया और बायर्स यहाँ पर एंट्री नहीं किया, वो डायरेक्टली यहाँ से एंट्री करके फाइट करके ऊपर लेके गया। ठीक है, फाइट करके यहाँ से ऊपर लेके गया। हम्म, और तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो हाँ सर यहाँ वॉल्यूम, अच्छा सर 1 मिनट। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये ओके है या सॉरी 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 कॉल आ गया था। नो प्रॉब्लम। हम्म, सर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मतलब वो किसका हो रहा है, मतलब वहां पे बायस, क्योंकि रेड रेड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है उसमें। अच्छा मैं आपको और एक चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पर, हाँ कि आप आपका शायद ये फर्स्ट क्लास होगा, ये हो हाँ हाँ रहा है, तो हाँ ये आपको ये फर्स्ट डे जो होगा ना, ये जी मतलब किसी को भी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें क्या ओके होता है, आपको एक ही दिन में आपको, मतलब ये थोड़ा यूनिक है, तो ये आपको दिमाग ओके में उतना सही से बैठेगा नहीं। ठीक है, ये ओके 1-2 दिन के बाद, अगर 2-3 सेशन के बाद, तब ओके अगर आप ये रीडिंग देखेंगे ना, तो जी आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या ओके हुआ है। ठीक है, इतना अच्छा इजीली आप समझेंगे कि आप मतलब ये नहीं, आप धीरे धीरे आप खुद ही मेरे को बताएंगे। ठीक है, ओके तो ओके अभी तो ओके ये फर्स्ट सेशन है, मैं जस्ट ऐसे ही इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लेता जी हूँ। ठीक है, अभी इसके ओके बहुत बाकी है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को 1 हफ्ता में आपको क्लास कराऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब तक ओके आप ओके मतलब कंप्लीटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो जाते, तब तक तब तक ओके मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ लाइव सेशन करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो यार इसको ओके
छोड़, एक हफ्ता हो गया आप इसको नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं है, और मैं कोई दूसरा राइट। स्ट्रैटेजी भी नहीं यूज नहीं करता। मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है और यही स्ट्रैटेजी है मेरे को। मतलब वो सब करते हैं कि बहुत सारा स्ट्रैटेजी लेके आते हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, उसका पैसा हाँ ये हाँ। करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं जी होगा। जी जो जेन्युइन चीज है मैं उसी को शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ एक इस मार्केट में बहुत सारा ट्रेडर, 90% ट्रेडर्स जो होते हैं आपके जैसे मेरे तरह, ठीक है, वो सब लॉस जी करते हैं। वो एक मेंटर को छोड़ के दूसरे मेंटर के पास जाते हैं अच्छा कुछ जानने के लिए, अच्छा कुछ सीखने के लिए, बट घुमा फिरा के सब इंडिकेटर्स पे ही आ जाते हैं। ओरिजिनल जो मार्केट रीड करना होता है वो कोई नहीं सिखाता, इसलिए सब जी लॉस जी जी करते हैं। एक हफ्ता विन करता है, एक हफ्ता लॉस करते हैं। इसमें क्या होता है, वो लोग मतलब इतना डिप्रेशन में चला जाता है। और जी मैं समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सब जी कुछ जी, मैं सही यहाँ बात शेयर है। नहीं कर सकते। तो जो भी हो, तो ये जो होता है ओरिजिनल, इसमें क्या होता है, इसमें आपको हार्ड वर्क लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही समझ जाओगे। आप एक एक बात ओके। ध्यान रखिएगा, जिस चीज में आपको समझने में तकलीफ हो रहा है, आपको रीड हम्म, करना मतलब आपको लॉजिक समझ आ रहा है लेकिन आपको मतलब तकलीफ हो रहा है, मतलब आप सही रास्ते जी में हैं। ठीक है, जो चीज आपको इजीली पा रहे हो ना, उसमें कोई गड़बड़ है, जी क्योंकि वो शायद आपको आगे जाके छोड़ भी सकता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा तकलीफ होगा, वो तकलीफ आपको उठाना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। ठीक है, ओके ओके मैं ओके। जी जी आपको मतलब 2 वीक में इंशाल्लाह 2 वीक में मैं कोशिश करूंगा, मतलब आपको 80-90% जो होगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा। ओके। सो एक क्वेश्चन था, मतलब इसके बाद हम जो ट्रेड करके हम रुक जाएंगे मतलब यहाँ पे हाँ, यहाँ पर देखो और तीन एक चीज कैंडल है के कि बाद? हाँ मैं और भी ये करूंगा कि यहाँ पर तो मेरा हो गया ना एक ट्रेड, तो बस मेरे जी। को अब यहाँ से छोड़ देना है। मेरे को पैटर्न चूज करना, अच्छा। मैंने को पहले बोला था कि आपको कंफर्ट जोन चूज करना है। आप मैं यहाँ पर ओके। कंफर्ट हूँ, मैं यहाँ पर अच्छी तरह रीड कर पा रहा हूँ, तो मैं यहीं पे करूंगा। मेरे को 3 में मेरे को 10 ट्रेड करना है। मैं अगर 10 ट्रेड अगर $10 से करता हूँ तो कितना होगा, 10 ट्रेड एट्टी सौ डॉलर डॉलर अगर। होता है ना, $80 पर डे मेरे हाँ। को होगा। और ये 100% यूनिन होगा अगर आप पेशेंस के साथ अगर ट्रेड करते हैं। अगर अच्छा पेशेंस के साथ अगर अच्छा। ट्रेड करेंगे ना, आप 10 ट्रेड लेंगे, मैं श्योर, मैं गारंटी देता हूँ। आप अगर वीक रीडिंग पूरा आपको आ जाता है तो आप 100% 10 ट्रेड आप विन करेंगे। ये मेरा कोई प्रोमोटिंग ये नहीं है कि मैं ऐसा प्रमोट कर रहा हूँ कि हाँ 100% दे जी रहा हूँ, जी ऐसा जी नहीं है। ये आप खुद ही बोलेंगे जी। कि सर ये पूरा 100% ही है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैं खुद यहाँ पर डिसाइड करूंगा। ठीक है। नहीं सर, मैंने आपकी हिस्ट्री देखी है, विनिंग हिस्ट्री। हम्म। उसमें आपने ऑलमोस्ट हर एक ट्रेड जिसमें आपने विन किया है, हाँ, आपकी मैं विनिंग करता हूँ, हिस्ट्री वो जैसे सब कि मैं मैंने देखी हुई है। हाँ 15-20 ट्रेड्स ऐसे होते और बहुत सारा लोग मेरे को बोलता है कि ट्रेड हिस्ट्री मैं कभी कभी दिखाता हूँ, लॉस के साथ दिखाता हूँ। इसमें क्या जी होता है, उन जी। लोग को थोड़ा ये लगे, नहीं तो सब सोचेंगे कि मैं एडिट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं मेरे सर, को आपने एक मतलब चीज उसमें क्या है एक ना, लॉस भी था, उसमें 10 आपका हाँ, विन था उसमें। हाँ मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ मैंने ऐसा किया है, मैं 15-20 ट्रेड कंटिन्यू मैंने विन किया है। लेकिन मैं वो एक्चुअली मैं सबको शेयर नहीं करता, क्योंकि ये जो होता है ये सीक्रेट होता है। सब कुछ मैं शेयर कर जी दूंगा तो फिर क्या रहेगा ना। फिर भी मैं जितना जी हो जी सकता जी हूँ मैं अपना शेयर करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। जी मैं शेयर करता हूँ और करता रहूंगा भी। और मेरा जो टारगेट है मतलब जो खास करके जो हम लोग यहाँ पर है ना इस मार्केट में, मैक्सिमम जो मार्केट जी। में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो गलत रास्ते में है। वो तरीका नहीं है उसका, वो रीड करने का तरीका वो गलत है पूरा। वो सब मतलब एक के ऊपर एक डिपेंड करके चल रहा है, कोई खुद से मतलब सीख नहीं पाता, मतलब सीखना चाहता है लेकिन वो कोई मतलब प्रॉपर वे दिखाएगा तब ना सीखेगा। सब बोलता है कि मार्केट को रीड करो, रीड करना सीखो, कोई ये नहीं बता रहा कि यार कैसे रीड करूं, एक कैंडल को मैं सर तो कैसे रीड वॉल्यूम करूं। इंडिकेटर नहीं नहीं होगा? ना वॉल्यूम वो इंडिकेटर अगर नहीं इंडिकेटर होगा? होता तो सैटरडे संडे को अवेलेबल रहता। ठीक है, ये अच्छा लाइव है, ये अच्छा लाइव है। वॉल्यूम लाइव होता अच्छा। है एकदम, ठीक है, मार्केट से साथ होता है। अगर वो इंडिकेटर के ये होता तो इंडिकेटर ऑप्शन में वो होता। जी 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 हाँ ठीक है, हाँ। तो इसीलिए ओके। तो ये बहुत अच्छा है। आप धीरे धीरे अगर समझ जाएंगे, और भी बहुत कुछ मटेरियल्स है मैं आपको मतलब
एक दो मतलब चार पांच जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, उसका तीन चार टाइप होगा एक एक का, ठीक है। वो जी आपको जी अगर कंप्लीटली जब आपको 2 वीक के बाद अगर तब आप जी देखेंगे तो ये जो पूरा आपका मार्केट जो है ये आपके मतलब आपके सामने पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या हो रहा है यहाँ पर, बायर सेलर्स क्या कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ, आपको क्लियरली पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, वो अभी इसमें क्या है, हम लोग कुछ नहीं जानते क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। सब इंडिकेटर ये लाइन ऊपर जा रहा है, ये RSI वर्ड जी होल्ड कर रहा है, सब वहां पर ट्रेड ले रहा है 5 मिनट का, मतलब ये एक टाइप का गैम्बलिंग होता है। जी सर, ट्रेडर्स इंडिकेटर अगर तो मतलब काम नहीं करता, कितनी बार मैंने हाँ, भी देखा है। इंडिकेटर्स के ऊपर अगर आप डिपेंड करते हो तो उसमें क्या होता है, आप रोबोट हो गए, वो आपको इंडिकेट करता है तब आप एंट्री करते हो, इसका आपका कोई दिमाग का कुछ काम नहीं होता। राइट। इंडिकेटर्स तो मैन मेड है ना, मतलब जो जी जी मतलब जी। हाँ आदमी बना रहा है उसको, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो सही है। एक कैलकुलेट करके उसको मतलब अंदाजा करके ऐसा लगा रहा है कि हाँ ये हो, लेकिन वो सही नहीं जी है, वो मार्केट का तरीका सही नहीं है। पता नहीं कौन क्या बोलता है, बस मेरा जो ओपिनियन है कि मैं ऐसे ही समझता हूँ, और ये जो है मेरे को यही रियल लगा है, ठीक है। सर, आप पैटर्न यूज करते, जैसे यहाँ पे इवनिंग स्टार बना है, यहाँ पे इवनिंग स्टार, सॉरी ये मॉर्निंग कोई स्टार ऐसा कुछ बना है, कोई यहाँ पे कोई कोई इनगल्फिंग। कोई नहीं 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 नहीं, मैंने बोला कि प्राइस एक्शन पैटर्न जो होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये सब फॉरेक्स में काम करता है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा मैं यहाँ पर तो एक कैंडल में मैं ट्रेड करूंगा, फिर मैं पैटर्न को क्यों करूँ। आप अगर यहाँ पर ये करेंगे एनगल्फ वार्निंग स्टार्ट पे करते हो तो आप बहुत बार फेल हो जाएंगे, जी बहुत जी जी, बार फेल होते हो भी हैं। जाएंगे, ठीक है। जी आप जी अब अगर आप ये दो तीन कैंडल अगर रीड करते हो तो आपको समझ आएगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं करूंगा ना, मैं एक एक कैंडल का करूंगा, तो फिर मेरे को उतना जी बड़ा हिस्ट्री क्यों 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 चाहिए। मैं दो चार कैंडल को रीड करके मैं समझ जाऊंगा कि पिछला जो हिस्ट्री में क्या हुआ है उसको मैं देख कर समझ जाऊंगा कि अब नेक्स्ट कौन विन मतलब एंट्री करेगा, बायर्स और सर, सेलर। यहाँ पैटर्न से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब नहीं जैसे कुछ यहाँ भी आप नहीं, कुछ भी नहीं, सिखाते कुछ हैं। भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा मैं बाद अच्छा। में और कुछ शेयर करूंगा, बहुत कुछ है इसमें, मैं वो धीरे धीरे शेयर ओके। करूंगा उसमें। मतलब आप समझ जाएंगे कि ये इंडिकेटर्स वगैरह ये सब कैसा मतलब एक ट्रैप है, मतलब ये जो पब्लिक को मतलब अच्छा। उल्लू बनाने का एक ट्रैप है, ठीक है। ऐसे ही आपको IQ ओके ऑप्शन इतना ओके। हजारों इंडिकेटर ऐसे ही नहीं दे दिया, वो आपको और कंफ्यूजन में डालना जी जी चाहता है, जी आप और ट्रेड करके और लॉस करेंगे, ठीक है। जी, वही होता आ रहा है। हाँ, तो बस आप पेशेंस से करिए, 2-3 घंटा आप दिन में ओके निकालिए, 10 ट्रेड ओनली ओके 10, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे, ओके 3-4 डॉलर से करेंगे, ठीक है। बट मैं अभी रिकमेंड नहीं ओके करूंगा कि अब 2 हफ्ते बाद आप मार्केट में रियल में करें। मैं आपको ओके वो चार्ट कैसे एडिट करते, कैसे आपको खुद को आपको कैसे नापना पड़ेगा, ये मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है। फिर ओके वो आपको ओके। समझ समझ आएगा धीरे धीरे, वो मैं सब पार्ट आपको बोल दूंगा, ठीक है। आप उसमें ट्राई करेंगे, आपको समझ आया जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी तरह मैं खुद सीखा हूँ, ठीक है। कोई मेरे को सिखाया नहीं है, ये खुद का डेवलप किया हुआ है, मैंने खुद रिसर्च ओके करके ये ओके। बनाया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो किसी से सीखा, हाँ मैंने सीखा है, ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं सीखा है, बहुत कुछ सीखा है जी किसी के जी। पास, बहुत कुछ सीखा है, तो ओके मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया है उनको। ओके। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली डिफरेंट है, ये किसी के साथ हम मैच नहीं कर पाएंगे, और इस मार्केट अच्छा, में कोई ऐसे आपको नहीं रेट करा है। नहीं ये आप काफी देख सकते हो यूनिक आप, लगा सर आपका। हाँ हाँ, आपका आप ग्रुप में जब ज्वाइन किया, काफी यूनिक स्टाइल है आपका। सच में। और आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, ये टॉपिक किसी के साथ मतलब मैच नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये खुद का है और जी खुद जी। का रिसर्च किया हुआ है, और यही ओरिजिनल है। क्योंकि मैं यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के अंदर घुस जाऊंगा, ठीक है। अच्छा। उसके साथ रह के मैं जी डिसाइड करूंगा अब कौन कर वीक है, कौन ये, अगर मैं उसको देख लूंगा ना, वो जो जी आंख जी। मैं उसको अगर देख लेता हूँ तो बस हो गया समझो। हम्म। सो सर, ये जो चीज है, ये हम ओटीसी मार्केट में नहीं कर पाएंगे ना, ये चीज। देखो OTC मार्केट में करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें क्या होता है आपको ओके। एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं मतलब इसमें आप ओटीसी करना भी नहीं है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछा था कि क्योंकि ओटीसी मैंने सुना है OTC का काफी रूल अलग मैनिपुलेट होता करता है, है। उसमें अलग रूल होता है, उसमें मैं जी बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि आप
इसमें क्या है, इसमें कंसंट्रेट कीजिए, इसमें प्रैक्टिस करिए। ओके ठीक है, आज तो इंट्रोडक्शन है, मैं कल से आपको मैं आपका जो असली चीज है मैं आपको कल से दिखाऊंगा कि ये कैसे, ठीक है और मतलब और भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है। धीरे धीरे ओके आपको मैं सिखाऊंगा, और इसमें क्या है, आप एक साथ सब नहीं ले सकते, फिर आप पूरा मतलब गड़बड़ कर देंगे, मतलब दिमाग में घुसेगा नहीं। ठीक है। और अच्छा अच्छा ओके तो ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। देखिए ना क्या ओके होता है, उसके बाद आप खुद ही आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको क्या है ना है, कि ये कैसा है। ठीक है। तो जी जी असल में मैंने आपका ग्रुप ही इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके ट्रेड्स देखे तो काफी अच्छे थे, इम्प्रेसिव थे। तो उसी वजह से मैंने आपको ज्वाइन किया। और ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट भी है जैसे आपने कहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंटर्स जो हैं वो इंडिकेटर्स ही बताते हैं। तो उससे तो काफी मैं तंग आ गया था, इसलिए मुझे कुछ मैं जेन्युइन चीज सीखनी थी। एकदम, मैं कुछ कुछ मेंटर्स को, मैं किसी को मतलब किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जी 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 मेरा उनसे एक ही बात है कि देखो ये इस मार्केट में आपका शायद बहुत स्टूडेंट होंगे, बट आपके पास जी जो आ रहे हैं ना, तो जी आप लोग वो फ्रस्ट्रेट होके डिप्रेशन में होके आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आप उसको अच्छा कुछ सिखाएं जो प्रॉफिटेबल हो जी सके। ठीक है। तो जी आप जी उनको एक या दो स्ट्रेटजी बताए, उसके ऊपर आप उसको अच्छे से सिखाएं, अच्छे से समझाएं, उसका क्या जी मतलब प्रॉब्लम है, वो कहाँ पर है, क्या समझ नहीं आ रहा है, आप उसको देखिए, उसके ऊपर जी कंसंट्रेट करके उसको आप खड़ा कीजिए। आप अगर उसके जी ऊपर 10 20 40 स्ट्रेटजी डाल देंगे, तो वो कैसे जी करेंगे? ये मार्केट ऐसी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, उसके ऊपर आप इतना डालेंगे जी तो कौन सा यूज करेगा? फिर तो सही बात एक है। यूज करने जाएगा तो दूसरा स्ट्रेटजी है उसके दिमाग में नॉक करेगा कि ये गलत हो रहा है, जी ये स्ट्रेटजी यहाँ पर अलग है, तो ऐसे कर। जी ठीक है। जी तो इसमें फिर वो लॉस कर जाता है। तो बस सही है। मेंटर्स को मेरा यही कहना है कि आप ये सबको हेल्प करिए, आप सिखा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट कोई एक दो स्ट्रेटजी बता के उसके ऊपर अगर कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। क्योंकि वो लोग बेचारे बहुत लॉस किए हैं, और वो इसी आशा में आते हैं आप लोगों के पास कि कुछ जी जी सीखे और कुछ प्रॉफिट करे इसमें, ऐसा नहीं कि लॉस करे। ठीक है। जी जी तो मेरा वही टारगेट है, जी मैं जी ऐसा नहीं, मैं जो सिखाऊंगा वो जेन्युइन सिखाऊंगा। जी इसके अलावा मेरा कोई स्ट्रेटजी नहीं, मैं इसी के ऊपर ही सिखाऊंगा। ठीक है। तो ओके। यही मेरा मतलब कॉन्सेप्ट है। और मतलब ये प्योर प्राइस एक्शन जैसे हो गया वैसे ही आप बोलेंगे, इसे कहेंगे ये एक्चुअली, अंदर मार्क विक्स के थ्रू। हाँ एक टाइप का होता है, बट ये जैसे प्राइस एक्शन जो पैटर्न होते हैं वो अलग चीज है। ठीक है। और ये ओके अलग चीज है। वो पैटर्न के ओके बारे में अगर बात करेंगे तो इंगल्फिन होता है, पियर्सिंग होता जी है, जी जी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है। ऐसे बहुत पैटर्न जी हो जाते हैं। तो मैं उस पे नहीं जाता, मैं एक एक कैंडल में उसका, उस कैंडल में कौन विन होता है, यहाँ पर तो हाँ एवरी सेकेंड बायर्स और सेलर्स फाइट करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। जी एक दूसरे के साथ एक बायर्स और सेलर्स फाइट करता है, उस जी इसीलिए हम लोग को ये वीक्स दिखते हैं इस मार्केट में। और एक एक छोटा छोटा वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी वीक को मेरे को इग्नोर नहीं करना है। वो छोटा वीक मेरे को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स और सेलर्स कौन ओके विन, कौन स्ट्रांग है, कौन लूजर है इस कैंडल में, वो मेरे को बताएगा विथ वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा तो अच्छा। ये सब चीज कोई मतलब ये नहीं करता, रीड नहीं करता। नहीं कोई बताता नहीं है और ना ही बता कोई एक्चुअली में रीड करता होगा, सही कहा पता आपने। चलेगा जी मतलब तभी ना वो लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस मार्केट में सब इजी वे ढूंढता है कि शॉर्टकट में मैं अच्छा जी पैसा कमा लूं। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ जी पर कोई गैम्बलिंग नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर आए, पैसे डाले और कमाए घर चले जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। जी ठीक है, बहुत सही। लेक्चर लेक्चर हो गया, सॉरी इसके लिए। नहीं 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 नो क्योंकि इट्स ये थोड़ा ओके। ज्ञान सही का कहा बात आपने। हो गया। हाँ। नहीं बट सही था आपने जो कहा। हाँ तो ठीक है, आप देखते रहिए कैसा होते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है ठीक है। कोशिश थैंक हाँ थैंक यू थोड़ा। सो मच सर। ओके 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 ओके। सी यू सून ब्रो। जो नेक्स्ट क्लास कल हम करेंगे, ओके, आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे टाइमिंग। ओके श्योर श्योर श्योर, और भी है कल, वो 2 3 क्लास है, 2 3 सेशन है। ठीक है, तो मैं ओके अगर होता है तो
और आपका क्या सबसे आप, बेस्ट पार्ट ये है सर कि आप वन ऑन वन जो सेशन देते हैं उसमें काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है। मतलब मैंने पहले ग्रुप में भी लिया था तो उसमें ज्यादा डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे मेरे। बट ये हम्म, जो आप वन ऑन वन सेशन है काफी आप अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं तो हाँ, उसमें मैं यहाँ पर मैं पूरा इस एकदम हिसाब से। मतलब A to Z जो हो रहा है ना, इसको मैं समझा दूंगा। जी और इसका रीजन क्या हो रहा है, मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी समझ आए उसको। उसी तरह मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और चैट में क्या होता है, चैट में मैं वो नहीं कर पाता, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता जी वो। इसमें जैसे मैं पकड़ के मैं बोलता हूँ कि ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जी यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक्सप्लेन जी। नहीं कर पाता, ठीक है, थोड़ा सा कर देता हूँ। ओके। ठीक है, मैं हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। और थैंक ठीक यू है, सो मच ओके सर। ओके ओके, ओके। वेलकम, गुड ओके नाइट, बाय बाय। ओके, बाय बाय।